अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। आज चूंकि कौमी असम्बली में बजट इजलास है और आइंदा साल का बजट जो है वो पेश किया जाना है। अब किस शोबे पे सख्ती आनी है, किस शोबे को रिलीफ मिलना है, ये वावेला जो है वो तो तकरीबन आज शाम और आज रात के बाद शुरू होगा और मुख्तलिफ मीडियम पर जो है मुतासरीन और रिलीफ पाने वाले खुशियां और गम मना रहे होंगे। मगर हम आपको बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव देने जा रहे हैं उस वक्त जब वजीर खजाना जो है औरंगजेब कौमी असम्बली में बजट तकरीर कर रहे होंगे, उस वक्त आप RNN टीवी पर ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो देख रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से बहुत ही मकबूल साफी हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों के लिए सर्व किया और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की और UK की सहाफत का। मेरी मुराद है अजहर जावेद साहब से। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया नहीं मनीम साहब। सर ये तो कमाल हो गया, हम तो आज कुछ और बातें करने लगे थे, हम तो किसी और डिजाइन की बात करने लगे थे। आप बजट बजट डिजाइन जो है हमें बताएंगे कि ये बजट जो है ये किसने डिजाइन किया है, किस तरह का बजट आ रहा है। और सुनने में आ रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो है उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चूंकि एक सारी जिंदगी तनख्वाहदार मजदूर रहा हूं और मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो साथी हैं, और इतना टैक्स अजहर साहब कट जाता था तनख्वाहों से, इतना टैक्स कट जाता था कि समझ नहीं आती थी कि सेठ तनख्वाह दे के वापस ले लेता था हमसे। और दूसरी तरफ जो है वो रियल एस्टेट वालों की चांदी होने लगी है, उनकी मौजें ही मौजें होने लगी हैं। जरा बताइए क्या आपके पास एक्सक्लूसिव है, और आपके पास एक्सक्लूसिव इसलिए भी हो सकती है कि 3 दफा के वजीर आजम और इस वक्त वफाक में जिनकी हुकूमत है, पंजाब में जिनकी हुकूमत है, और इन हुकूमतों का सेहरा जिस शख्सियत के सर है मियां नवाज शरीफ, वो लंदन में मौजूद है। आपकी पूरी ईद उनके साथ तकरीबन गुजरी, ईद नमाज भी आपने पढ़ी है, मुलाकातें भी हुई हैं, तो यकीनन जो इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है वो पाकिस्तान के तजिया करो और मेरे पास तो नहीं हो सकती सर। बहुत शुक्रिया नहीं मनीफ साहब। देखिए, जो वफाक की हुकूमत है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की मीशत को दुरुस्त सिमत में ले जाया जाए। उसके लिए आपको याद होगा, जब PDM की हुकूमत आई तो यही कहा जा रहा था कि आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल डिफ़ॉल्ट होगा। उस सारे अमल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। फिर जब ये हुकूमत आई तो तब भी माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश थे, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे। आपको पता है, बिजली के बिल, महंगाई जो है वो बहुत ऊपर गई हुई थी। तो अब गुज़िश्ता 1 साल से वफाकी हुकूमत ने अपनी बहुत कोशिश की है, और उस कोशिश के दौरान वो अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इकदामात किए हैं। आपको पता होगा कि जो इस वक्त महंगाई बढ़ने की शरह है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो कम तरीन आ चुका है। 34% से अब तक 4-5% पे आ चुका है। तो इसी को मद्देनजर हमने सुना कि जी मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। लेकिन बजट जो अभी पेश कर रहे हैं इस वक्त, जो अब जो वजीर खजाना है, तो मैं उसके कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स जो हैं उसमें वो आपको बताता चलूं कि जो तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे बड़ा रिलीफ होने जा रहा है। जो 70 से 80% तनख्वाहदार तबका, जिसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना तक है, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। उसके लिए बड़ी खबर ये है कि उनका जो टैक्स है वो 1% कर दिया गया है। और अगर आपको याद अच्छा। हो, जो ये 5% टैक्स होता था 12 लाख वालों के लिए, तो ये 1% कर दिया गया है 1 से 6 लाख वालों के लिए भी, और 6 से 12 लाख वालों के लिए भी। तो ये एक बहुत, मतलब 1 लाख रुपए अब जो महीना कमाते हैं उनके लिए टैक्स की शरह सिर्फ 1% हो गई है। और ये भी इसलिए की गई है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फाइलर के लिए ये जरूरी था कि कुछ ना कुछ टैक्स कटे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ 12 लाख सालाना तक जो कमा रहे हैं लोग, ये उनके लिए। मैं एक बार फिर बताता चलूं कि 12 लाख सालाना यानी 1 लाख रुपए महीने तक जो भी तनख्वाहदार तबका कमाता है उस पर टैक्स अब सिर्फ 1% होगा। ये बहुत बड़ा कदम है। अगर आप देखें, कि आप भी, हमें पता है कि जो 70 से 80% लोग हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया तक होती है महीने की। तो इसके बाद जो 22 लाख तक सालाना कमा रहे हैं, जिनका टैक्स रेट 15% था पहले, उनको भी रिलीफ दिया गया है। वो अब 11% कर दिया गया है, मतलब 4% का उनको रिलीफ मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी है। और उससे ऊपर आ जाएं, जो 25 से 32 लाख सालाना कमाते हैं, उनके लिए भी बड़ा रिलीफ है। उनके लिए 10% रिलीफ है। उनका टैक्स जो है 32% से घटाकर 22% कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा
तनख्वाहदार तबके के लिए जो कि टैक्स कलेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है इस बजट में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ये खुसूसी तौर पर IMF से भी निगोशिएट किया और तमाम अपने वज़ीर ख़जाना को भी कहा कि इस मामले पर हमें तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है। और ये एक बहुत बड़ा जो सैलरी क्लास को रिलीफ दिया जा रहा है, और इससे ऑलरेडी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, महंगाई की शरह कम हो रही है, 34-35% से 4-5% पे आ गई है, तो मेरा ख्याल है तनख्वाहदार तबका इस पे बहुत मुतमईन होगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो 1 लाख कमाते हैं महीने तक, उन पर सिर्फ 1% टैक्स होगा। अच्छा, ये तो जो सारा बजट बनाया जा रहा है इसमें जैसे आपने कहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोनों हुकूमतों को एडवाइस भी कर रहे हैं, उनकी भी इनपुट थी और उन्होंने भी ये कहा था कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ दिया जाए। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ अपना ये एक और वादा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, आपको पता है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मुआशी पहिया चलाने में बहुत मुआवन साबित होता है। आप जब भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट चला है तो आम आदमी के लिए बहुत सारी सहूलतें भी आई हैं, वो एक सर्कल शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए बहुत बड़ा एक जो है वो बेनिफिट होने जा रहा है। और हुकूमत ने खुसूसी तौर पर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, प्रॉपर्टी के लेन देन पर जो इस वक्त टैक्स है, वो उसकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस वक्त 7% है, वो जो कि बहुत ज्यादा लोगों, इसकी वजह से इस कारोबार में कमी भी आई है कि 7% टैक्स देना पड़ता था अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये टैक्स खत्म कर दिया गया नईम साहब। 7% का जो टैक्स जो सेल परचेज पर था प्रॉपर्टी के लिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसे कहते हैं, वो जीरो कर दिया गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। और इसमें एक और बड़ी सबसे जो बड़ा टैक्स था जो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर, क्योंकि हुकूमतें फेडरल हुकूमत की जो इस हवाले से जो रेट है वो स्टैंप ड्यूटी के लिए वो इस्लामाबाद है, तो वो भी स्टैंप ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। तो और इसमें एक और बड़ी जबरदस्त। बात है कि जो वफाकी हुकूमत है वो सूबों को भी ये हदायत कर रही है कि वो ये स्टैंप ड्यूटी भी 4% से कम करके 1% पे ले आए। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलने जा रहा है। 4% से कम करके 1% इसको किया जा रहा है। तो इट्स अ बिग, क्योंकि आप तो रियल एस्टेट लाहौर में तो वैसे ही सारे रियल एस्टेट का टाइकून बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे आम आदमी भी जो रियल एस्टेट एजेंट हमारे भाई हैं जो फारग बैठे हुए थे बड़े अरसे से, तो वो तैयारी अब कर लें, रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूम आ रहा है। तो ये दो बड़े अहम ऐलानात हैं। एक और बड़ा सबसे किया जा रहा है कि जो खाद है और जो ज़रूरी अद्वियात है उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो इट्स अ हम्म। बिग, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे जो ये है ज़राअत के शोबे को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। पेंशन में 7% इजाफा किया गया है, और बगैर किसी ज़िमन में। तो अब जो फाइलर्स की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने आपको 3 खबरें बताई हैं, तो आज का ये जो बजट अभी पेश कर रहे हैं औरंगजेब साहब, साथ साथ वो बजट भी पेश कर रहे होंगे, हम आपको ये एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि ये इकदामात बजट में प्रपोज किए गए। जी नहीं साहब। ये तो सर बहुत बड़ी खबरें हैं आपके पास। और एक जाहिर है कि एक सस्पेंस होता है, और एक आम मजदूर से लेके एक बिजनेसमैन तक वो एक तशनगी में होता है जब तक बजट आ नहीं जाता कि कहाँ कहाँ जो है वो देखें। ये एक टेक्निकल मामला है। इसको वफाकी हुकूमत ने बैठ के बकौल आपके मियां नवाज शरीफ के गाइडेंस में उनके मशवरे से एक आम आदमी को रिलीफ देने की बात की, महंगाई की शरह में आपने कमी की बात की। तो अभी जो है वो कुर्बानी गुजरी है, और आज पहला वर्किंग डे भी है।
आप तो खैर ईद पे भी बिजी दिखाई दिए हमें मुख्तलिफ मीटिंग्स में और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जोरानों में। मैं आपको पाकिस्तान की सूरत हाल बताऊं तो अजहर साहब, मैं अपनी पूरे करियर में और अपनी पूरी लाइफ में इतना जो है ना कुर्बानी करने की जो रेशे इतनी कम मैंने कभी नहीं देखी। यानी कि चांद रात को हू का आलम था मंडियों में और गाहक नहीं था। यानी कि अगर पिछले साल 50% कुर्बानी की लोगों ने, तो मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ ये कह रहा हूं कि इस मर्तबा 25% कुर्बानी हुई है। लोगों की जो कुव्वत खरीद है, जो बसात है, वो ही नहीं थी मंडी जाने की और जानवर खरीदने की। एक तरफ ये भी सर सूरत हाल है। अच्छा, इसके साथ हमें थोड़ा सा ये बताइए कि टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाने का कोई फैसला किया गया है? ये टैक्स सिर्फ मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों ने देना है, एक आम आदमी ने देना है, या जो मगरमच्छ है उन पे भी हाथ डाला जाएगा? नहीं साहब, देखिए हुकूमत जो है वो, जो आपने महंगाई की बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मामलात पिछले 3-4 साल से जो पिछली हुकूमत ने मेस क्रिएट किया था, आपको याद होगा, ग्रेजुअली कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं। इसके अलावा डॉलर मुस्तहकम है, डॉलर नीचे आया है। इसके बाद महंगाई की शरह में कमी हुई है। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब जो एक मामलात खराब हुए हुए थे उनको सुधारने में वक्त लगता है। तो ये अब जो बजट आया 1 साल के बाद तकरीबन हुकूमत जो इस पे आई है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि आवाम को रिलीफ देने का सोचा गया है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। और इस सारी चीज़ें जो हैं, वो इस सारे मामले पे मेरा ख्याल है हुकूमत कोशिश पूरी करेगी। और ये अमली सबूत है कि आज का जो बजट है, इसमें हुकूमत क्या-क्या कर रही है और किस तरह कर रही है। तो आने वाले दिनों में आप बेहतरी की तवक्को रखें, टाइम दें हुकूमत को, और मामलात जो हैं इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएँगे। अदर साहब, एक एक जो है ना आखिर में एक थोड़ा सा बजट के रिलेटेड भी है, एक सवाल ले लें कि यहाँ सूरत हाल ये है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। वो कहते हैं जी वो बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली है, तो वो कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। वो कहते हैं जी इंडिया के साथ लड़ाई हो गई है, कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है, कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। तो अब ये तो जो आप बता रहे हैं, ये सारी सूरत हाल और महंगाई में कमी और रियल स्टेट को रिलीफ, आम मजदूर को रिलीफ, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, तो ये इमरान खान के बगैर कैसे मुमकिन हो रहा है सर? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मसला भला क्या कि चंद लोग जो हैं उनके, चंद तो नहीं, अच्छे खासे उनके चाहने वाले हैं। इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन मसला ये है कि मकबूलियत को आप मुल्क से ऊपर नहीं रख सकते। मुल्क मकबूलियत को आप किसी शख्सियत परस्ती में तब्दील नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस उनको पूरा करना है, चीज़ें उनको देखनी है, अदालतों ने उनको रिलीफ देना है। अब जो ये आपको भी पता है, आप भी यूट्यूब के बिज़नेस से वाबस्ता हो गए अब। पहले तो आप सहाफ़ी थे, तो अब आप यूट्यूब भी सिस्टम को देख रहे हैं। आपको भी पता है कि कैसे कहाँ से आने हैं, और आप को भी अब लज़ीज़ और चटपटी खबरों की ज़रूरत तो महसूस होती है। क्योंकि अब सहाफ़त साइड पे रह गई। अब आपका भी थोड़ा-सा नहीं, आपका इन्हिसार जो है सोशल मीडिया पे आ गया है कि आपने यूट्यूब भी देखना है, अपना फेसबुक भी देखना है, इंस्टा भी देखना है, टिकटॉक भी देखना है, और फिर एंड ऑफ द मंथ देखना है डॉलर कितने आए। तो हमारे जो दोस्त जिनका ऑलरेडी ये बिज़नेस 4 साल से चल रहा था, 5 साल से चल रहा था, तो वो उनको कोई ना कोई एक चाहिए होती है, स्टोरी चाहिए होती है। जैसे आपको भी पता है कि स्टोरी लाइन पे वो चलते हैं, हर महीने कोई ना कोई नई डेट दे देते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पहले कहा जी कि ईद से पहले तो रिहा हो रहे हैं, ईद घर मनाएंगे, उस पे वो बेचते रहे। उनके व्यूज देखें, लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, मिलियन तक गए हैं। उनके डॉलर तो बन गए, लेकिन खान साहब अंदर ही हैं। तो खान साहब जो है वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो कानून के मुताबिक आएंगे। और उनको ना तो हुकूमत ने अंदर रखा हुआ है, अदालतों के फैसले के नतीजे में अंदर है। लेकिन आपको देखना होगा कि मुल्क को चलने दें। मुल्क को आप स्टेबिलिटी देंगे तो मुल्क चलेगा। बाकी पीटीआई के लोगों से आप भी मिलते हैं, जब लंदन आते हैं तो हम उनसे भी मिलते हैं। तो जो उनके ख्यालात खान साहब के बारे में, अगर मैं ये ओपनली आपको बताना शुरू कर दूं कि कौन कौन सा रहनुमा क्या क्या बात करता है खान साहब के बारे में, उनके फैसलों के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि 90% जो पीटीआई के लोग हैं वैसे ही फारिग है। उनके हुकूमत से राब्ते हैं, हुकूमत से वो फ़ायदे उठा रहे हैं। 90 क्या 95% तक, कुछ 5% हैं जो बेचारे जेलों में हैं,
या वो उस टाइम लाइन को नहीं टो कर रहे, तो ये एक फर्जी बातें हैं सोशल मीडिया की रेटिंग के लिए। आप भी कभी भी कर लिया करें, कोई डॉलर शालर जो है तो आपके भी बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, वो ये भी बता दें कि जब वो जंग हुई तो ये आपके गिरदोनवा में, यूके में, यूरोप में और अमेरिका में कुछ चंद एक आधी दर्जन पौनी दर्जन कर लें, कुछ लोग जाके छुप के बैठे हुए हैं और वो बंद कमरों में जाके व्लॉग कर देते हैं वहां से। उन्होंने कहा जी कि वो एक शख्सियत गई थी, फिर उन्होंने ये भी वर्ड यूज किया कि अस्करी शख्सियत गई अडयाला जेल में, और उन्होंने जाके पूरा जो है ना जंग का नक्शा जो है वो डिस्कस किया अडयाला जेल में इमरान खान से, और उनके मशवरे के साथ फिर सारा अटैक किया गया। तो अगर ये बात आ गई 2-3 दिन के बाद कि ये जो बजट आया है, मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम और उनकी हुकूमत ने जो बजट दिया है, ये इमरान खान साहब से मशवरा किया गया। एक शख्सियत रात को गई थी 2 बजे, डयाला जेल खुली थी, और उनके मशवरे से ये रिलीफ मिल रहा है तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि वो शामिल हो जाते हैं हर चीज में। तो इस पे भी जरा बताइए, कुछ कोई मशवरा तो नहीं हो गया सर? देखें जी, अब खान साहब के पास जो गैर मरई ताकतें हैं, पता नहीं अब वो ताकतें शायद शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हो, उन्होंने मशवरा दिया और शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया। ये सारी एक वो अपना जो इनका फॉलोअर्स है उनको तसल्ली देने के लिए, ना तो कोई शख्सियत गई थी पहले ना अब गई, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स को अपने इंटैक्ट रखने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, यूट्यूब पे फेसबुक पे एक स्टोरी लाइन होती है कि जी फलां, और उसके बाद में मेरे ख्याल लीमा खान साहब या कोई और जब जेल गया मिलने के लिए, तो खान साहब ने खुद हम्म। तस्दीक कर दी कि मुझे तो कोई मिलने नहीं आया। हालांकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई तो आए मिलने, लेकिन किसी ने नहीं मिला। हम्म। तो ये सारी फर्जी कहानियां, स्टोरियां जो फैलाई जाती हैं जानबूझ के, एक तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और इस तरह के मामलात में तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इन मामलों से हट के, एक तो पाकिस्तान जंग जीता हुआ है, पाकिस्तान का आलमी दुनिया में वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई है। आलमी तौर पर अगर आप देखें, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 4 ममालिक गए, पहले ईरान गए, टर्की गए, अजरबैजान गए, और उधर जाके उनको जो मिला है, क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल उनसे जैसे मिले। फिर अभी सऊदी अरब गए, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ बैठे चीफ गेस्ट से। अभी वजीर आजम साहब जा रहे हैं मिडल ईस्ट के दौरे पे, फिर जा रहे हैं मेरा कतर और यूएई जाएंगे, फिर उसके बाद अभी चाइना का भी दौरा है, फिर बरतानिया भी आना है। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हैं। साल एक और दें इंशाल्लाह, जब हम साल बाद दोबारा बात करेंगे तो आपके लिए महंगाई भी कम होगी इंशाल्लाह। अगली ईद कुर्बान जो है वो हमारे ज़्यादा लोग जो हैं वो कुर्बानी भी कर सकेंगे, बेहतर पोजीशन में भी होंगे। लेकिन जो पिछला मैस क्रिएट हुआ हुआ उसको क्लियर करने के लिए वक्त तो लगेगा। अजय साहब, आखिर में सिर्फ ये मुझे बता दीजिए कि आप चूंकि लंदन में बैठे हैं और आपकी बड़ी गहरी नजर है ओवरसीज पे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इस बजट को लेके, और ओवरऑल जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, ओवरसीज पाकिस्तानी की सोच क्या है? देखें जी, ओवरसीज पाकिस्तानी को जिस तरह आपको पता 10-11 साल एक गुमराही का शिकार रखा गया, प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया हो, दूसरे चैनल्स हों, अब वो उससे बाहर आ रहा है और बड़ी तेजी से बाहर आ रहा है। वो झूठ की जो एक फीडिंग होती थी, स्टोरीज होती थी, उनमें तादाद में बहुत कमी आई है। तो अब उनको हकीकत का एहसास हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू हो गए हैं। और ये एक बात बताऊं कि ये जो दावा था ना कि जी सारे लोग पीटीए के हामी हैं, वो एक बहुत बड़ा और गलत और झूठा दावा था। दूसरी पार्टी इसके बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन जो अभी तक तंजीम साजी की है बरतानिया में, 700 तो सिर्फ उनका ओहदेदार है यूके में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ सिटीज में। तो 700-800 बंदा भी उनके साथ है। पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग जमात है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं। तो ये पीटीआई की भी एक सपोर्ट है, पीटीआई के लोग भी हैं। लेकिन ये कहना कि जी सारे पीटीआई के हैं वो गलत था। तो अब ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह अगले पूरे जो आने वाले मामलात में जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और आपको पता है जो ज़र मुबादला भी बेचते हैं उसकी भी तादाद में हर क्वार्टर में बेहतरी आ रही है। 25-25, 30-30% ज़्यादा भेजा जा रहा है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, लंदन से अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ब्रेकिंग जो है न्यूज हमें दी है कि जो बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में, और वजीर खजाना जो है औरंगजेब साहब, उनकी स्पीच आएगी, उसमें जो बहुत बड़े रिलीफ हैं तनख्वाहदार तबके के लिए, रियल एस्टेट के लिए और ज़राअत के लिए, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।